वेलकम टू माय किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लज़्ज़त भरे खाने में खुश आमदीद। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी और मौसम के हिसाब की रेसिपी। सर्दी आते ही सूप की मांग में बहुत इजाफा हो जाता है, तो बाहर की सूप के बजाय क्यों ना हम घर में ही सूप बना लें। सूप की ज़बरदस्त सी रेसिपी के लिए मेरे साथ रहिएगा। इसमें आपको मैं 2 स्टेप बताऊंगी जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं, तो चलिए मेरे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने पानी डाल दिया है 1 लीटर के करीब, और उसमें मैंने यहाँ पे चिकन डाल दिया है जो कि मेरे पास है हड्डी के साथ। आप बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं, लेकिन हड्डी के साथ जो हमारी ये स्टॉक है, चिकन स्टॉक, वो बहुत अच्छी और मज़े की बनेगी। यहाँ पे मैंने 4 अदद चिकन की बोटियाँ जो हैं वो ले ली हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे लहसुन लिया है जो कि मैंने बारीक काट लिया है। 7 से 8 अदद हम काली मिर्च लेंगे और इसको हम बॉयल होने के लिए रख देंगे जब तक हमारा चिकन गल जाता है। यहाँ पे देखिए चिकन अच्छे तरीके से गल चुका था और हमारा जो स्टॉक है चिकन का वो रेडी हो चुका है। अब हम चिकन निकाल लेंगे और जो बाकी हमारा स्टॉक है उसको हम छान लेंगे स्ट्रेनर की मदद से। यहाँ पे देखिए हम इसमें से इसका जो स्टॉक है, यखनी है, उसको हम अलग कर लेंगे और इसमें जो बाकी चीज़ें हैं, लहसुन और मिर्चें वगैरह, इसको हम निकाल के साइड पे कर देंगे। ये हमारे काम की नहीं है। स्टॉक निकालने के बाद हम इसको यहाँ पे छान के दोबारा से कढ़ाई में डाल लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने इसको हम थोड़ा सा गरम कर लेंगे हल्की आंच पे, और इसके साथ ही बॉयल आने तक हम इसका वेट करेंगे। यहाँ पे ये गरम हो चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे वेजिटेबल जो कि मेरे पास है। सबसे पहले गाजर जो कि मैंने बारीक काट ली है, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। शिमला मिर्च यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, ज़्यादा नहीं डालेंगे, उसको भी बारीक कट कर लिया है। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे है बंद गोभी जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद हम यहाँ पे इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स और इसको कर देंगे कवर करके हम इसको रख देंगे ताकि इसका बॉयल आता रहे, और साथ हम जो है वो चिकन जो है उसके रेशे बना लेंगे उतनी देर में। यहाँ पे देखिए चिकन जो है मैंने जो बॉयल किया था उसके रेशे बना लिए हैं, और इसके अंदर अब हम चिकन भी डाल देंगे ताकि चिकन भी इसके अंदर अच्छे तरीके से पक जाए, ताकि पानी का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए और सब्जियां भी गल जाएं। यहाँ पे बॉयल आ चुका है, वेजिटेबल्स जो है वो भी गल चुकी हैं। अब इस पॉइंट पे बारी आती है हमारे स्पाइसेस डालने की। सबसे पहले यहाँ पे लेंगे हम चीनी 1 चम्मच। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है चीनी 1 चम्मच चीनी, क्योंकि ये तमाम जो स्पाइसेस हैं उनके टेस्ट को बैलेंस रखेगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे नमक डाला है 1/2 टी स्पून। काली मिर्च डालेंगे हम 1/2 टी स्पून। इसके बाद जो है हम डालेंगे सोया सॉस 1 से 1.5 चम्मच। चिली सॉस है हमारे पास 1 से 1.5 चम्मच, और साथ ही यहाँ पे हमारे पास सिरका है वो भी हम 1 से 1.5 चम्मच डाल देंगे। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम इसको बाद में ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा यहाँ पे कॉर्नफ्लावर को मिक्स करना। यहाँ पे मैंने एक बॉल लिया है, उसके अंदर मैं कॉर्नफ्लावर डालूंगी 2 से 2.5 चम्मच। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद आपने पानी की मदद से इसको करना है मिक्स। यहाँ पे ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, आपने परेशान नहीं होना, ये सारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसकी आपने जो तमाम गुठलियाँ हैं उसको अच्छे से मेल्ट कर देना है। यहाँ पे देखें कि गुठलियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और जो यहाँ पे लिक्विड है वो रेडी हो चुका है। तो हमने बहुत एहतियात के जो लिक्विड बनाया है ये हम सूप के अंदर डालेंगे। एक साथ नहीं डाल देना, हमने इसको थोड़ा थोड़ा करके डालना है। यहाँ पे देखें कि साथ साथ मैं चम्मच हिला रही हूँ और साथ साथ जो लिक्विड हमने रेडी किया है वो हम डाल रहे हैं। एक दम से इसको नहीं डालना, इसके साथ क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा थिक हो सकता है और बहुत ज़्यादा थिक हमने रखना नहीं है। तो इसको हम डालेंगे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से। जिस पॉइंट पे आपको लगे कि ये अब थिक हो चुका है तो हमने वहाँ पे रोक देना है। तो यहाँ पे देखें कि आपने सूप की कंसिस्टेंसी इतनी रखनी है कि वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो और बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो। अब देखें यहाँ पे हम डाल चुके हैं और कोई यहाँ पे गुठली नहीं बनी। तो इसको अब हम हल्की आंच के ऊपर पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। आपको नज़र आ रहा है कि ये हल्का हल्का सा बॉयल होना शुरू हो गया है। तो ये हमारा एक स्टेप था जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरीके से कॉर्नफ्लावर डालेंगे तो कभी भी गुठली नहीं बनेगी और ना ही सूप बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा। इसको हम हल्की हल्की आंच पे पकाते रहेंगे। सूप बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाता है।
तो इसके लिए आपको अब बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप घर में बनाएं और मज़े से खाएं और बहुत अच्छा सूप आपको घर में मिल जाएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो ये देखें यहाँ पे बॉयल आना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ है हमारी, वो यहाँ पे हमने कर लिया है एक अंडा बीट, और उसको मैं इस तरीके से डालूंगी। आपने उसको फेंट लेना है और यहाँ पे हल्का हल्का सा आपने उसको फैला देना है और उसी टाइम बिल्कुल नहीं हिला। इस तरीके से आप जो तमाम फेंटा हुआ अंडा है वो इस तरह फैलाएं और उसको 3 से 4 सेकंड का वेट दें और उसके बाद उसको हिलाएं। इसके साथ जो यहाँ पे हमें अंडे की कंसिस्टेंसी चाहिए वो इस तरह से हो जाएगी। हमें ना तो बहुत ज़्यादा मोटा अंडा यहाँ पे चाहिए और ना ही बहुत बारीक सा। तो ये देखें, ये बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे फैल चुका है और बहुत ही अच्छे तरीके से बन चुका है। ये तरीका अगर आप करेंगे तो आपका सूप खाने में भी मज़ेदार होगा और देखने में भी तो और भी मज़ेदार होगा। अब हम करेंगे यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से मिक्स। ये देखें, यहाँ पे इसको हम इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देंगे और हल्की हल्की आंच पे पकने देंगे और हमारा सूप रेडी है। अब बारी है इसको सर्व करने की। तो हम यहाँ पे लेंगे एक अदद बॉल और उसके अंदर अब हम डाल देंगे गर्मा गर्म सूप। सूप को गरम गरम ही पीना बहुत फ़ायदेमंद है। तो जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो सूप घर में बनाएं और उसको इंजॉय करें। यहाँ पे देखें, हमने डाल दिया है सारा सूप बॉल के अंदर। और जो इसका मेन इंग्रेडिएंट, यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्च ले ली हैं 2 अदद, उनको मैंने बारीक कट करके सिरके में डिप करके रख दिया था। अब हम यहाँ से सब्ज़ मिर्च लेंगे और इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। ये देखें, ये बहुत ही मज़ेदार टेस्ट में लगती है और सूप का मज़ा दुबाला हो जाता है। अब हम इसको करेंगे सर्विंग डिश में सर्व और साथ हम इसके रख देंगे सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका। आप इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसके अंदर डालें और इन्जॉय करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको ज़रूर मिले। अल्लाह हाफ़िज़।